हाय गाइस, मैं हूँ तान्या और आगे हम वापस आप लेने वीडियो के साथ। हमारा चैनल आपके लिए हमेशा लेकर आता है बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसीज़ की इंफॉर्मेशन और उनकी नोटिफिकेशन के साथ। आज भी हम आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी की इंफॉर्मेशन के लिए आए हैं। आज ये जो वैकेंसी है इसका नोटिफिकेशन निकल चुका है। बहुत अच्छी वैकेंसी है। किसकी तरफ से आई है? बिहार सरकार की तरफ से आई है। इन्होंने निकाला है बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए वैकेंसी। बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत सारी सीट्स है। 1339 यानी 1339 इतनी सारी सीट्स अवेलेबल है इस पोस्ट के लिए। बहुत सारे लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिनको भी हमेशा से असिस्टेंट प्रोफेसर बनना था वो आज अपना सपना पूरा कर सकते हैं इस वैकेंसी के द्वारा। सबसे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया जा चुका है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट कहाँ है? वीडियो के एंड में है, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। बीच से स्किप करके यूँ नहीं कि लास्ट में चले गए वेबसाइट देख ली, फिर बिल्कुल भी आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि बीच में हुआ क्या। तो इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वेबसाइट पर आ गई है। फिर जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे जाना है, नोटिफिकेशन पढ़नी है। एक्स्ट्रा जो भी नॉलेज आपको चाहिए नोटिफिकेशन में स्टेप बाय स्टेप पढ़नी है, पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। उसके बाद जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उनको उसके लिए अप्लाई करना है। कितनी सीट्स अवेलेबल है ये हमने आपको बता दिया था कि 1339 इतनी सारी सीट्स अवेलेबल हैं। सारी चीज़ पोस्ट के नीचे आपको बताई जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको पोस्ट के नीचे बताई जाएगी। पढ़ने के बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी महत्वपूर्ण तिथियां क्या है, यानी आपको कब अप्लाई करना है, फर्स्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की। तो ध्यान से सुनिएगा। इसकी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की फर्स्ट डेट है 25 जून 2024। 25 जून से आपको शुरू करना है भरना। अभी तक आई नहीं है इसलिए हम आपको बता रहे हैं एडवांस में, ताकि आप लोग प्रिपेयर हैं। 25 जून को बस जाएँ, जैसे ही फॉर्म निकले भर दीजिए। लास्ट इसकी डेट क्या है भरने की? 26 जुलाई 2024। 26 जुलाई लास्ट डेट है इसकी, 25 जून इसकी फर्स्ट डेट है। इस डेट के बाद आप नहीं भर सकते, तो पहले अपना माइंड सेट कर लीजिएगा कि इस फॉर्म के लिए आपको फिल करना है, इस वैकेंसी के लिए आपको फॉर्म फिल करना है। इस डेट के बाद जो टाइम सेट किया गया है उसके बाद अगर आप सोचेंगे कि हाँ भी मुझे भर देना चाहिए था, तो वो नहीं हो पाएगा। टाइम फिक्स है, इसके बाद अप्लाई नहीं कर सकते, पोर्टल्स बंद हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं आयु सीमा की। क्या एज लिमिट है? कौन जो एप्लीकेंट्स हैं एप्लीकेबल हैं उस एज के अंदर आते हैं अप्लाई करने के लिए। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए जो एप्लीकेंट्स हैं वो क्या एज में आते हैं वो हम आपको बता देते हैं कि भाई कौन जो एप्लीकेंट्स है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेबल एज के अकॉर्डिंग। तो मैक्सिमम एज है इसकी 45 ईयर्स, 45 ईयर्स इसकी मैक्सिमम एज है। इससे ज़्यादा के जो एप्लीकेंट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 45 ईयर्स और इसके अंदर के जो एप्लीकेंट्स आते हैं वो इसके लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। फिर आयु की जो गणना है वो 1 अगस्त 2023 के अकॉर्डिंग करी जाएगी। और एक और चीज़, जो सरकारी नियम है यानी गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग जो आरक्षित वर्ग है उनको आयु सीमा में रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके साथ साथ जितने भी अभ्यर्थी है उनकी आयु सीमा बताने के लिए उनको प्रूफ देना पड़ेगा कि भाई मेरी एज लिमिट ये है। वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी अपन उसके लिए जॉब के लिए अप्लाई करते तो डॉक्यूमेंट्स तो लगते ही है ना। तो इसके साथ साथ फॉर्म में जब आप अप्लाई करोगे तो उसके लिए हमारे पास जो आपने बोर्ड एग्ज़ाम दिया होगा तो उसकी मार्कशीट होनी चाहिए, या आपके पास आपका DOB यानी बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, या प्रमाण पत्र यानी ID प्रूफ होना चाहिए बताने के लिए कि ये हमारी एज है। तो आपसे वो मांगेंगे। जितना भी डॉक्यूमेंट्स है सब अच्छे से प्रिपेयर करके रखिएगा, कुछ भी छोड़िएगा मत। जो भी मांगे डॉक्यूमेंट्स में आपसे वो आपको सबमिट करना है। अब हम बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क की। अब इसमें आवेदन शुल्क जो है यानी जो फीस है इसके लिए वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग रखी गई है। तो जो आरक्षित एवं दिव्यांगजन एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए 25 रुपीज़ सिर्फ और सिर्फ 25 रुपीज़ इनको पे करना है जो इस कैटेगरी में आते हैं। फिर जो सामान्य यानी जो जनरल कैटेगरी है और जो बाकी सारी कैटेगरीज हैं, अन्य कैटेगरीज हैं, उन सबको सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये पे करना है। तो आरक्षित और दिव्यांगजन जो एप्लीकेंट्स हैं उनको 25 रुपये पे करना है, और जो जनरल कैटेगरी और बाकी सारी कैटेगरीज में आते हैं उनको 200 रुपये पे करना है। फिर जो बायोमेट्रिक फ़ीस है वो है 200 रुपये। तो ये बायोमेट्रिक फ़ीस है जो आपको 200 रुपये पे करना है। तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है कि इसके अंदर ज़्यादा पैसे नहीं देने आपको कि 300, 400, 800, 1000 रुपये दे दिए। अच्छी है फीस, इसके आप दे सकते हैं इजीली इसके लिए, और सब कैटेगरी को अलग अलग देना है।
तो आपसे वो फीस मांगेंगे, तो ऑनलाइन पे करना है आपको। कहाँ पे करना है? वेबसाइट के थ्रू पे करना है। अब हम बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, कि एकेडमिक क्वालिफिकेशंस आपकी एटलीस्ट क्या होनी चाहिए ताकि आप इसके लिए अप्लाई कर सकें। तो आपकी क्या होनी चाहिए कि आपने मास्टर्स डिग्री करी होनी चाहिए, कि किसी भी जाने माने इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी से आपने मास्टर्स डिग्री करी होनी चाहिए, और एटलीस्ट आपके 55% अंक तो बने होने चाहिए, मतलब 55% तो आपने बनाए होने चाहिए मास्टर्स डिग्री के अंदर। तभी जो है आप एप्लीकेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर 55% से कम है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और एक्स्ट्रा आपको जितनी भी जानकारी चाहिए इसके रिगार्डिंग, कि भाई एकेडमिक क्वालिफिकेशंस और क्या होनी चाहिए, अगर आपको कोई छोटा मोटा कुछ भी डाउट आ रहा हो या इधर कुछ मिस हो गया हो, तो आप जो इसकी नोटिफिकेशन है वहाँ जाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, सब कुछ ईजीली आपको वहाँ समझ आ जाएगा। अब हम बात करते हैं फॉर्म कैसे भरना है। एज लिमिट पता चल गई, 45 ईयर्स मैक्सिमम एज है। फीस पता चल गई, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग पे करना है। बायोमेट्रिक फीस पता चल गई, 200 रुपये पे करना है। पोस्ट पता चल गई, सीट पता चल गई, सब पता चल गया। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसका फॉर्म कैसे फिल करना है, तो हम आपको बता देते हैं फॉर्म फिल करने का पूरा प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहले इसकी जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे हम जाएंगे, वेबसाइट हम आपको लास्ट में बता देंगे। वेबसाइट पे चले गए, फिर वहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट है उसके ऑप्शन पे जाके आपको क्लिक करना है। वहाँ पे एडवर्टीजमेंट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना। फिर वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा, उसको डाउनलोड करना है। नोटिफिकेशन डाउनलोड करना तो इंपॉर्टेंट है। नॉलेज कहाँ से लोगे, सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से लोगे? नोटिफिकेशन से लोगे। नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया। अब नोटिफिकेशन में जितनी भी जानकारी है वो पढ़ लो, समझ लो कि आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, सारी चीज़ें जान लो, ताकि एंड में आपको पता ना चले कि भाई ये चीज़ तो छूट गई, वो चीज़ तो छूट गई। सब पता कर लीजिए उसके बारे में नॉलेज। फिर उसके बाद वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का बटन आएगा। नॉलेज अपन ने पता कर ली, इन्फॉर्मेशन अपन को पता चल गई, उसके बाद क्या करना है? अप्लाई तो करना है। अप्लाई पे क्लिक कर दिया। फिर उसके बाद जितनी भी जानकारी है उसके साथ आपको अपना फॉर्म सबमिट करना है। वहाँ पे जो भी आपसे मांगी गई, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, एज प्रूफ रिलेटेड, और जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे आपसे वो आपको सबमिट करना है। उसके बाद आपको फॉर्म के साथ उसको देना है। फिर फॉर्म भी सबमिट कर दिया, उसके बाद अपनी कैटेगरीज के अनुसार आपको शुल्क पे करना है। जो हमने पहले बात करी थी पहले वाली स्लाइड्स में, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग शुल्क तय किया गया है। तो आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, उस अकॉर्डिंग आपको फीस पे करना है। उसके बाद सारी चीज़ें हो गई पूरी, फॉर्म सबमिट कर दिया, ख़त्म। पूरा फॉर्म सबमिट कर दिया। फिर क्या करेंगे? उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेफली रख लेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस था। एक बार छोटा सा ये तरीका आप कर लेते हैं। वेबसाइट पे चले गए, एडवर्टीजमेंट का ऑप्शन उस पर क्लिक कर दिया, नोटिफिकेशन मिल गया, डाउनलोड कर लिया, सारी जानकारी केयरफुली पढ़ ली, कुछ मिस मत करना। अप्लाई ऑनलाइन का बटन है, क्लिक कर दिया उस पर। वहाँ जाने के बाद जितनी भी जानकारी आपसे मांगी गई है आपके रिलेटेड, वो सब आपने उनको दे दी, डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिए, कैटेगरी के अनुसार फीस पे कर दी, आवेदन पूरा सब भर लिया। उसके बाद फॉर्म सबमिट कर देना और प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखना है। तो ये पूरा प्रोसेस था, ये अच्छे से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, कोई चीज़ पॉइंट मिस मत कीजिएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसकी वेबसाइट। तो ये इसकी वेबसाइट है, यहाँ जाके हमने जो इतनी स्लाइड्स में आपको बताया है सब कुछ, वो प्रोसेस कहाँ फॉलो करना है, इधर जाके फॉलो करना है। कोई इसीलिए मिस्टेक्स मत कीजिएगा। बहुत अच्छी वैकेंसीज है, इतनी सारी सीट्स अवेलेबल है। आप सब जो भी हमेशा से असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते थे उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, इसके थ्रू अप्लाई करने की। तो अप्लाई कीजिए, इसके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। आई होप आपको हमारी आज की वैकेंसी बहुत अच्छी लगी, हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम वापस आएंगे आपके लिए नई वैकेंसीज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।